6 बच्चों की मां का मर्डर करके पिता ट्रेलर के सामने कूद गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है जयपुर के प्रयागपुर थाना इलाके के फावटा से, जहां पर एक आदमी रहता था जो कि अपनी पत्नी के साथ में रहता था। उसका नाम मुंशीलाल मीणा बताया जा रहा है। उसकी पत्नी का नाम है मीरा मीणा बताया जा रहा है। मुंशीलाल की उम्र करीबन 42 साल थी। उसकी 5 बेटियां और एक लड़का बताया जा रहा है। आज की बात थी जिस समय पर मुंशीलाल घर पर आता है, उसके बच्चे अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय पर वह जैसे ही घर पर आता है, एक चीखने की आवाज़ आती है। बच्चे बाहर निकलते हैं तो बाहर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। देखकर वह हिल जाते, देखते हैं कि उनकी माँ की लाश फर्श पर गिरी हुई थी। उसके पश्चात में उन्हें काफ़ी धक्का लगता है। उसकी माँ की गर्दन पर चाकू से वार किया गया था। सारे बच्चे रोना पीटना शुरू कर देते हैं। देखते हैं चारों तरफ पर उनका पिता यहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते उनके यहाँ पर मातम सा पसर गया था। उनके रोने पीटने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके पश्चात में इसे उठाकर लेकर जाया जाता है अस्पताल में, पर महिला को नहीं बचाया जा सकता है। महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ मुंशीलाल बाइक पर फरार हो चुका था। बच्चे बताते हैं कि यह हत्या मेरे पिता ने की है। हमने हमारे पिता को घर में आते हुए देख लिया था। मेरे पिता ने हत्या किस वजह से की है ये हम नहीं जानते हैं। उसके पश्चात में इधर से उसके पिता को फ़ोन मिलाया जा रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके चलते हैरान की बात आप जानकर हिल जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मुंशीलाल थोड़ी देर तक तो बाइक पर ही रहता है, उसके बाद में पैदल चलने लगता है। हाईवे के ऊपर वह एक भारी भरकम सामान के सामने जानबूझकर आ जाता है, एक गाड़ी के सामने जानबूझकर आ जाता है, जिसके चलते वह गाड़ी उसे उड़ा देती है। उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और वह गाड़ी चालक वहाँ से भाग जाता है। उसे लगा था कि उसने एक्सीडेंट कर दिया, पर यह एक मात्र दुर्घटना है। आसपास के लोग ये चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। यहाँ पर भी पुलिस को बुला लिया जाता है। एक साथ 2 लाशें मिली थी, थोड़ा सा ही फर्क था, पर इन्हें लाशों की ऐसी अवस्था देखकर पुलिस भी हैरानी में आ गई थी, जिसके चलते ये लाश एक ही घर परिवार की और पति पत्नी की निकलती हैं, जिसके बाद में पुलिस के लिए यह काफ़ी बड़ी चेतावनी हो गई थी कि इनके बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। जिसके पश्चात में उस आदमी मुंशीलाल के जेब से एक सुसाइड नोट मिलता है। शायद ये सुसाइड नोट ना मिलता तो कभी सच्चाई के बारे में पता ही ना चलता। दरअसल बता दें कि सुसाइड नोट में मुंशीलाल ने ये बात कबूली है कि उसने सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाया है, बाद में खुद को ख़त्म करने का प्लान बना लिया है। हालांकि जानकर आप हैरान रह जाएंगे, मुंशीलाल ने सुसाइड नोट में बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि वह किस वजह से मरने के लिए जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से पुलिस इस मामले की जांच कर रही। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। माता और पिता दोनों ही उनके इस जिंदगी में नहीं रहे हैं, दोनों का हाथ उनके सिर से उठ गया। इस वारदात को जितना उसके इतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।